इस सरकार की हालत जर्जर है। शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के अलावा हर विषय पे बात करते हैं और अभी आपने देखा होगा सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि हम 12,000 से अधिक करोड़ का काम कराएंगे स्कूलों के लिए। तो कब कराएंगे और अब तक क्यों नहीं कराया? कल भी डूंगरपुर का एक स्कूल गिरा है, तो आपने तो जर्जर घोषित कर दिए थे, आपने चेक भी कर लिया। लगभग 3768 के आसपास जर्जर घोषित स्कूल थे, उनमें कितने बना दिए आपने बताइए? जो 85,000 क्लासरूमों की हालत ख़राब है वो कितने आपने पूरे कर दिए बताइए? यानी कि आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हो। स्कूलों की स्थिति कोई दिखाए तो उन पर बैन लगा दिया और धमकी देते हो, पोस्को का मामला लगा देंगे, IT एक्ट में फंसा देंगे, राजकार्य में बाधा का मुकदमा लगा देंगे। ये कोई बात नहीं हुई। ये सबको पता है कि पिछले 12 साल से मोदी सरकार ने जो है एजुकेशन का बजट कम किया है। आप भी पिछले 3 साल में जो है एजुकेशन पे बजट खर्च करना आपकी प्राथमिकता नहीं है। और आपने ये जो 12,000 करोड़ से अधिक की जो बात कही है, तो अब तक क्यों नहीं खर्च किया आपने? अब आपका समय कितना सा बचा है? 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, फिर आप कब लगाएंगे इस पैसे को? और ये पैसा है कहाँ से आया है? कैसे आपने बताया कि भाई 12,000 करोड़ से अधिक का पैसा हमारे पास है? कौन से बजट में पास कराया है? कौन सी स्कीम का है? क्या प्लान है इसका? बताइए ना, जारी करो सारी चीज़ें। ऐसे जनता को गुमराह करने से काम नहीं चलेगा कि जो मर्जी जो आप कहोगे वो ही सच मान लिया जाएगा। ऐसा नहीं है। हकीकत जो है राजस्थान की जनता जान चुकी है कि एजुकेशन की हालत ख़राब है, बच्चे जो है बहुत परेशान हैं। आप फिर जो है किसी बिल्डिंग के गिरने का इंतजार कर रहे हो ताकि उसके अंदर कोई बच्चे दब के मर सके। ऐसा नहीं। इस सरकार को तुरंत प्रभाव से जो है एजुकेशन का पूरा ओवरहाल करने की जरूरत है। आप बात करिए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, आम जनता से भी सुझाव मांगिए, मीडिया से सुझाव मांगिए, जनता से सुझाव मांगिए और उसके बाद कार्रवाई करिए कि किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। हम जो है बच्चों को बैठने की जगह नहीं दे पा रहे, क्लासरूम नहीं दे पा रहे, ब्लैक बोर्ड तक हमारे पास नहीं है, टीचर हमारे पास नहीं है, तो फिर किस प्रकार की एजुकेशन है? 9 लाख से ज़्यादा बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। 1.25 लाख पद खाली हैं, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे काम चलने वाला नहीं है। जनता को जवाब देना पड़ेगा। सर, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस छात्रों की आड़ को लेके अपनी खोई जमीन तलाश रही है। देखिए, ये बीजेपी जो है ना, ये इनका अहम और अहंकार बोल रहा है, घमंड बोल रहा है। ये आज बच्चों की आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप तो उठा नहीं रहे। सत्ता पक्ष जो है बच्चों की आवाज़ को दबाना चाहता है, ऐसे ऐसे ऑर्डर निकालता है कोई बच्चे के पक्ष में ही नहीं बोल सके। कोई आंदोलन करे तो AK-47 पैलेट गन और किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। तो हम क्यों नहीं उठाएंगे बच्चों की आवाज़? उठाएंगे। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के लिए हमें काम करना है। आज जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत पहले छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कोटा में शुरू किया था, तभी से कहा कि एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है। नई एजुकेशन नीति लेके आए। क्या है उस नई एजुकेशन नीति में? बताइए आप, क्या पॉलिसी है? कुछ नहीं, बस वाहवाही लूटने के लिए आपने कह दिया कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आए। उससे काम नहीं चलेगा। महंगाई को लेकर जिस तरीके से चीनी है, सब्जियां हैं, तो आम लोगों को किस तरीके से महंगाई का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, लोगों की समस्याओं को सुन कौन रहा है? लोगों को जिस महंगाई का सामना करना पड़ रहा है उसको गवर्नमेंट देख कहाँ रही है? आज हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। ये तो बढ़े हुए दामों में भी और बढ़ गए, तब चर्चा हो रही है। महंगाई तो ऑलरेडी है, उस पर कोई डिस्कस ही नहीं है। आटा, दाल, तेल, चावल सब महंगा हो चुका है। कांग्रेस राज को गए हुए 12 साल हुए। इन 12 सालों से पुराने रेट और आज के रेट, कई ज़्यादातर चीज़ें तो दुगने से भी ज़्यादा रेट की हो चुकी हैं। आज चीनी का जिस प्रकार से है, ये चीनी जो महंगी हुई है, ये सरकार का फेल्योर है। आपने पूरा गन्ना जो है एथेनॉल बनाने में यूज कर लिया और वो एथेनॉल का जो पेट्रोल बना है वो गाड़ियों को ख़राब कर रहा है। तो उधर तो गाड़ी ख़राब हो रही है, यहाँ चीनी महंगी हो रही है और ऊपर से चीनी का इंपोर्ट और करना पड़ेगा, तो देश का वो और दुगना नुकसान है। एक तरफ बात करते हो कि भाई हम एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और उल्टा इंपोर्ट बढ़ा रहे हो आप। आपकी पॉलिसी समझ में नहीं आ रही इस सरकार की। तो सिर्फ अपने लोगों को फ़ायदा देने के लिए इस प्रकार के काम ये कर रहे हैं।
सर, नगर निकाय के चुनाव को लेकर जिस तरीके से आपने अभी कुछ नियम बनाए हैं, अभी कोई वार्ड चेंज करके नहीं लड़ सकता, कोई पैसे ले ले, इस तरीके की कोई बात नहीं होगी, जैन जी, महिला, इस तरीके के लोगों को मौका देंगे। देखिए, पार्टी का निर्णय है। उदयपुर के अंदर जो हमारा अधिवेशन था उसमें हमने डिक्लेयर किया था कि हम युवाओं को मौका देंगे, 50% सीटें युवाओं को देंगे। लेकिन इस समय हम जो है 50 से भी आगे बढ़कर 60-70% तक की जो टिकटें हैं वो युवाओं को देने का काम कर रहे हैं। अच्छे जो लोग हैं, जो क्षेत्र के अंदर काम करना चाहते हैं, जिनकी इमेज अच्छी है, जिन्होंने सेवा की है जनता की सेवा करने का मादा रखते हैं, ऐसे लोगों का चयन करने का काम कर रहे हैं। हमारे पर्यवेक्षक गए हुए हैं, ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, सभी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर रहे हैं। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो युवा साथी हैं, महिला हैं, सभी जो साथी इसमें चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक पूरा प्रोसेस पार्टी ने बनाया है। ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद 3-3 लोगों का पैनल बनेगा और उसके बाद पार्टी जो है अपने उम्मीदवार घोषित करेगी।